हेलो गाइस। तो आप में से ज़्यादातर लोगों का जो सवाल होता है, मेरे पास अक्सर ये सवाल आता है कि क्या फैकल्टी ऑफ लॉ आपको प्लेसमेंट देता है या नहीं। क्या फैकल्टी ऑफ लॉ आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, जो प्राइवेट बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके बराबर प्लेसमेंट दे सकता है या नहीं। तो ये सवाल हर फैकल्टी ऑफ लॉ में पढ़ने का सोचने वाले एस्पिरेंट के दिमाग में होता है, और जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में भी होते हैं उनके दिमाग में भी होता है ये चीज़। जैसे ही थर्ड ईयर उनका करीब आता है, उनको लगता है यार प्लेसमेंट मिलेगी या नहीं। तो मैं बताना चाहूँगा कि फैकल्टी ऑफ लॉ, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर आप ये उम्मीद रखते हैं कि वो आपको कहीं बहुत अच्छी जगह प्लेसमेंट दिलवा देगा, या फिर आपको बढ़िया सी जगह कहीं नौकरी दिलवा देगा, या कहीं किसी अच्छी लॉ फॉर्म में सेट करा देगा, तो ये आपकी थोड़ी सी भूल होगी। देखिए क्या है कि फैकल्टी ऑफ लॉ से आप सिर्फ और सिर्फ डिग्री लेके निकलिए। आपको हर साल 3000 बच्चों के साथ रहना है, ठीक है, यानी कि हर साल 3000 बच्चे एडमिशन लेते हैं। तो अगर एक तरीके से देखा जाए तो आप 9000 बच्चों के टच में आने का आपको मौका मिलता है, जो कि पूरे एनएलयूज की सीट भी अगर आप मिला दोगे तो भी उसके डीयू के बराबर सीट्स नहीं होती जिसमें। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, यहाँ पे सिर्फ आपको क्या बनाने होते हैं, कॉन्टैक्ट्स। यहाँ पे आपको अपनी रीच बढ़ानी है, आपको प्यारी प्यारी जगह इंटर्नशिप्स करनी है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं तो आपको इंटर्नशिप की कमी कभी महसूस नहीं होगी। जो भी इलेक्शन का कैंडिडेट होता है वो खुद ही आपको बोलेगा भाई कर लो इंटर्नशिप, ठीक है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं, एक सुप्रीम कोर्ट है, ट्राइब्यूनल है, हाई कोर्ट है, 7 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं। तो दिल्ली जैसा जो अपॉर्चुनिटी, अगर मैं कहूँ कि पूरे देश में अगर आप कहीं पे भी लॉ करते हो तो वैसी अपॉर्चुनिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो हाँ, यहाँ से जो आपको लेकर निकलनी है वो निकलनी है डिग्री। आप जैसे ही जिस दिन डिग्री लेकर निकलोगे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऑफिस में आप ऑटोमेटिक सेट हो जाओगे। फिर मैं बात करता हूँ, कई लोग बोलते हैं कि भाई भैया प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में तो प्लेसमेंट मिल जाती है, ये मिल जाता है, वो मिल जाता है। तो यार आप देखो ना यार, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की जो एलएलबी की फ़ीस होगी, जैसे मैं एमआईटी की बात करता हूँ, तो मेरे हिसाब से 1.5 लाख रुपये उनका पर सेमेस्टर है, नोएडा वाली का, ठीक है, 1,35,000 समथिंग। तो वो हर साल 5% बढ़ना ही है, तो आपकी ओवरऑल जो फीस लगेगी वो एवरेज पड़ जाएगी 1.5 लाख पर सेमेस्टर, यानी कि टोटल हो गए 6 सेमेस्टर, ठीक है। तो आपकी 8 से 9 लाख रुपए में तो आपकी लॉ कंप्लीट होगी भाई। तो जब आपकी इतनी महंगी लॉ कंप्लीट होगी तो ऑब्वियस है आपको कहीं ना कहीं वो, अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे तो आपको प्लेसमेंट भी दिलवा ही देंगे। बट द थिंग इज़, आप 9 लाख रुपए की लॉ करना पसंद करोगे, या फिर आप 20,000 के अंदर 3 साल और एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक जो नाम है उसका यूटिलाइज़ करोगे। तो ये फ़र्क बहुत सिंपल सा है भाई। जिसके पास बहुत अंधा पैसा है, जिसके पास अनाप शनाप पैसा है, वो जाओ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। बट मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि एलएलबी जैसी डिग्री के लिए आपको पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं पर भी कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ पकड़ सकते हो। सारी ही जो ऑन कैंपस हैं जहाँ पे एलएलबी होती है वो अच्छी है। हाँ, फैकल्टी ऑफ लॉ डीयू का एक अलग ही नाम है, क्योंकि आप देश के किसी भी हाई कोर्ट में जाइए, वहाँ पे सिटिंग जजेस 1 या 2 मिनिमम तो मिलेगा जो फैकल्टी ऑफ लॉ डीयू से पास हुआ होगा। दिल्ली हाई कोर्ट आएंगे तो फिर तो भाई आपको मतलब आधी से ज़्यादा जनता जो मिलेगी वहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट में जजेस की, वो फैकल्टी ऑफ लॉ की पास आउट होगी। सुप्रीम कोर्ट में भी जाते हैं तो हर बार 2 से 3 जजेस ऐसे होते ही हैं, जो 34 नंबर ऑफ जजेस हैं, वहाँ पे 2 से 3-4 जजेस हमेशा फैकल्टी ऑफ लॉ डीयू से रहते हैं। तो भाई ये एक मतलब बहुत ही आन बान शान की जगह है, जहाँ से आप अगर निकलते हैं, पास होते हैं, तो हाँ, आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि भाई प्लेसमेंट मिलेगा या नहीं। तो आई होप जो मैं कहना चाहता था, जो मैं समझाना चाहता था, वो समझ में आया होगा। कई लोग, क्योंकि जिनका लॉ इस बार नहीं हुआ, सीयूईटी का स्कोर उनका अच्छा नहीं था क्योंकि मैथ्स के आने पे, तो मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा कि भाई 3 लाख से ऊपर भी अगर आप 3 साल में बर्बाद कर रहे हो लॉ के ऊपर, तो वेस्ट है टोटल। आपको हमेशा जो लॉ करनी है वो कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी, अगर उनका ऑन कैंपस मिलता है, उनसे एफिलेटेड कॉलेज से सजेस्ट नहीं करूँगा, अगर वो कैंपस से उनसे लॉ करने को मिलती है तो आप वहाँ से कर सकते हैं। बाकी जो बेस्ट ऑप्शन है 3 ईयर लॉ का, वो भाई डीयू है, बीएचयू है, यहाँ से आप कर सकते हैं, और भी बहुत सारी हैं। बट द थिंग इज़, ये प्राइम है, ठीक है ना, एक ये मतलब जो सबसे ऊपर शीर्ष पे खड़े हैं।
तो आपको आई होप जो मैं कहना चाहता था, जो मैं समझाना चाहता था, आई होप वो इस वीडियो के माध्यम से मैंने समझा दिया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो या फिर अगर आपको लगता है, आप चाहते हैं कि कोई और टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे बेशक कमेंट सेक्शन में बताइए और मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। जय हिंद।